हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसीलिए हर चीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप परफेक्टली सीख पाओगे। मैंने यहाँ पर क्लाइंट को पहले ब्लीच किया है। एक्चुअली ये प्री ब्राइडल फेशियल हो रहा था उनका। 25 तारीख की इनकी शादी है, तो इनका जो है प्री ब्राइडल यहीं से हुआ था। तो मैंने सारा तो नहीं ले पाया है इनका, लेकिन इनका फेशियल जो लास्ट वाला फेशियल था, इन्होंने अपना और जो 3 दिन पहले होता है वो और 2 दिन और एक्स्ट्रा दिन पहले करवा लिया था। मतलब इन्होंने अपना फेशियल 5 दिन पहले करवाया है, क्योंकि इनके यहाँ लगन से पहले नहीं, लगन के बाद आने नहीं देते होंगे। इसीलिए ये मैंने लास्ट फेशियल डायमंड का दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पर लोटस डायमंड का फेशियल यूज़ किया है। ब्लीच का वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाया था, इसीलिए उसके लिए सॉरी। आप ब्लीच का वीडियो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। मैंने VLCC डायमंड ब्लीच यूज़ किया है इनके लिए, क्योंकि इनकी डार्क स्किन है इसीलिए, और इसी वजह से मैंने इन्हें यहाँ पर लोटस का रेडिएंट डायमंड दिया है। क्योंकि एक तो ये सांवली स्किन पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, दूसरा गर्मियों में आप किसी भी तरीके की स्किन पर कीजिए, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। गोल्ड की जगह आप डायमंड को दीजिए किसी भी क्लाइंट को, तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है गर्मियों में। मैं यहाँ पर पहले मैंने उनकी क्लिनजिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने उन्हें ब्लीच लगाया था, और उसके बाद मैंने फेशियल का फर्स्ट स्टेप यूज़ किया है। जो डायमंड का क्लिनज़र था, वो क्लिनज़र और स्क्रब दोनों एक ही थे, तो इसीलिए मैंने इसमें वही यूज़ किया है फर्स्ट स्टेप। तो आप देख लीजिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में किया हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, और बार बार कमेंट करके आप लोग मुझसे बोलते हो कि आप फेशियल वीडियो को पूरा डालिए। पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसीलिए। तो मैंने तब भी काफ़ी हद तक कट कर के नहीं किया है, थोड़ा ही बहुत मैंने कट किया है। जहाँ ज़रूरत नहीं लगी मुझे कि आपको पता होना चाहिए, वो ज़रूरत नहीं था, उतना ही मैंने कट किया है। बाकी मैंने हल्का सा स्पीड में किया है, अदरवाइज़ मैंने बहुत सी चीज़ों को नॉर्मल स्पीड में ही डाला है। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को 3 से 4 मिनट किया था, जो कि क्लिनज़र और स्क्रब दोनों हैं उसको। और मैं नेक को कवर करते हुए चल रही हूँ, आपको नेक को भी कवर करना है। तो आप भी अपनी ब्राइड को किस तरीके से फेशियल कर सकते हो, वो मैंने यहाँ पर पूरा बताया हुआ है। तो आप इस तरीके से कीजिए। 3 से 4 मिनट करने के बाद आप फर्स्ट स्टेप को क्लीन कर दीजिए अच्छे तरीके से। कोई भी स्क्रब का ब्रशेस रहने नहीं चाहिए, दाने दाने जो होते हैं वो नहीं रहने चाहिए। अच्छे से क्लीन कर दीजिए। आप 2 से 3 बार कॉटन को डिप कीजिए और क्लीन कर दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्योंकि स्क्रब हुआ था और इनके नोज़ पर वाइट हेड्स थे, तो इसीलिए मैंने वाइट हेड्स निकाले हैं। तो उनको पेन हो रहा था काफ़ी। फ़र्स्ट टाइम उनका भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ये, उन्होंने पहले कभी ये नहीं करवाया, तो उन्हें काफ़ी पेन भी हो रहा था। उन्होंने पता भी नहीं था कि कैसे होगा, कितना दर्द हो रहा था। उनकी आँखों से आंसू भी निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द तो होता ही है। इसीलिए लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि उनके काफ़ी सारे वाइट हेड्स थे और वो अच्छे नहीं लगते। इसीलिए फेशियल का मतलब ही क्या रहा, अगर आपका फेस पूरे अच्छे तरीके से क्लीन ना हो पाए तो मैंने अच्छे तरीके से निकाला। मैं उनको बार बार उनके वाइट हेड्स दिखा रही थी, ताकि उनको थोड़ा सा संतुष्टि रहे कि हाँ ये निकल रहे हैं, और निकल जाएंगे तो फेस थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा। तो इसीलिए आप भी अपने क्लाइंट को इस तरीके से कीजिए। थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते रहिए, सहानुभूति जताते रहिए उनको कि देखिए कितने सारे निकल रहे हैं, थोड़ा सा और पेन होगा, और बस 3 से 5 सेकंड में हो जाएगा। बस आप थोड़ी देर शांति से बैठिए। देखिए उनको कितना आंसू निकल रहे थे, कितना ज़्यादा। और बहुत ही आराम से आपको इस पिन को चलाना होता है, क्योंकि अगर आपका हाथ स्लिप हुआ तो इससे कट भी लग सकता है क्लाइंट को, और दर्द तो होता ही है, और नोज़ की हड्डी पर भी लग सकता है, चुभ सकता है। उनको पेन और ज़्यादा हो सकता है। आपको बहुत ही हल्के हाथ से थोड़ा सा टाइट करके अपने हाथ को तब चलाना होता है कि आपके हाथ से स्लिप ना हो, क्योंकि आपके हाथ ऑलरेडी जो क्रीम की वजह से चिकने हो जाते हैं, थोड़ा सा फिसल सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी से करना है। आप एक कॉटन में हल्का सा डिटॉल ले लीजिए, या फिर आप एस्ट्रीजेंट ले लीजिए। मैंने एस्ट्रीजेंट लिया हुआ है यहाँ पर कॉटन में, ताकि अगर कहीं पे कुछ हो तो वो तुरंत के तुरंत सही भी हो जाए, कोई एंटीसेप्टिक प्रॉब्लम ना हो उन्हें। इसीलिए इसी तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से करते जाइए।
और आप चेक ज़रूर कीजिए, जब भी आप फेशियल करते हो आप अपने क्लाइंट को चेक ज़रूर कीजिए कि उनकी नोज़ पर वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं या नहीं। उनके लिप्स के नीचे चिन पर भी हो जाते हैं किसी किसी को वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, तो आप उनको वहाँ से भी रिमूव कीजिए अच्छे तरीके से। सो काफ़ी हद तक क्लीन हो गया था, थोड़ा बहुत रह गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मैंने नहीं किया क्योंकि उनको बहुत पेन हो रहा था और आप देख पा रहे होंगे उनको कितना आंसू निकल रहे हैं। तो अब मैंने फेशियल का सेकंड स्टेप यूज़ किया है यहाँ पर, जो है डायमंड का एक्टिवेटर, रेडिएंट एक्टिवेटर, जिसको मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाया है, लेकिन इसके हमें 5 से 6 ड्रॉप्स लेने होते हैं, 6 बूंदें या 7 बूंदें आप ले लीजिए और उसके बाद आप 2 से 3 मिनट इस तरीके से मसाज कर दीजिए, स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब कर दीजिए उसे। और बहुत ही पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें डायमंड के थोड़े छोटे छोटे से ब्रिसल्स से डले होते हैं, तो आपको अच्छे से इसको स्किन में एब्जॉर्ब कर देना है। और उसके बाद आपको इसको वाइप नहीं करना है, आपको इसको पोंछना नहीं है किसी भी पानी वानी से। इसी के ऊपर आपको फेशियल का नेक्स्ट स्टेप क्रीम यूज़ करना है। मसाज क्रीम जो होता है हमें वो यूज़ करना है, तो मैं इसी के ऊपर से फिर नेक्स्ट स्टेप मसाज क्रीम यूज़ कर रही हूँ। स्टेप मैंने जनरल स्टॉक की हेल्प से स्टार्ट किया और इस तरीके से प्रेशर पॉइंट को दबाते हुए, और मैंने सीज़र स्ट्रोक चिन से स्टार्ट किया है। तो हम अच्छे से सीज़र स्ट्रोक करेंगे चिन एरिया पर, उसके बाद हम लिप्स एरिया पर आएंगे। जो हम लिप्स के ऊपर, हम चिन एरिया पर भी जो प्रेशर पॉइंट होते हैं हम उसे भी प्रेस करेंगे। और प्रेशर पॉइंट दबाने का मतलब ये होता है कि उससे काफ़ी रिलैक्स भी फील होता है और जो हमारे खून की चाल होती है वो भी थोड़ी और अच्छे से चलने लगती है और इससे स्किन में ग्लो भी आता है और काफ़ी रिलैक्सेशन भी फील होता है। और जब आप रिलैक्स होते हो तो फेशियल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी इस तरीके से अपने पार्लर पर अपने क्लाइंट को फेशियल दीजिए और देखिए कि आपका क्लाइंट कितना खुश होता है और उसका रिज़ल्ट भी कितना अच्छा आता है उसके फेस पर फेशियल का। आप इसी तरीके से कीजिए। मैंने यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल स्पीड में आपको दिखाया हुआ है कि आप मसाज को किस तरीके से कर सकते हो अपने क्लाइंट के ऊपर। अगर आप बहुत बार आप स्ट्रोक्स भूल जाते हो तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्ट्रोक्स भूल रहे हैं, अब इसके बाद क्या था, अब इसके बाद क्या था। ऐसा नहीं होता। सिर्फ हमारा हाथ अच्छे से चलना चाहिए, हमारा हाथ क्लाइंट के फेस से हटना नहीं चाहिए, प्रॉपर्ली प्रेशर चलते रहना चाहिए, लगते रहना चाहिए। और फिर आप देखिए कि फेशियल भी बहुत अच्छे से होगा। आप यहाँ पर फेशियल के स्ट्रोक्स देखिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पर कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा, उसके लिए सॉरी। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जितने भी नए लोग हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हैं और जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हम यहाँ पर मसाज करेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट देंगे। आप 15 से 18 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 15 मिनट तो देना ही है क्योंकि ब्राइड है और आपको बहुत अच्छे से इसके स्किन पर ग्लो अच्छा आना चाहिए। इसीलिए आपको 15 मिनट तो कम से कम आपको 15 मिनट देना ही होता है मसाज। आप आराम से, मसाज का मतलब ये नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी पानी लगाते जाइए और झाग बना के और बस फटाफट हाथ चलाते जाइए। मैंने बहुत सी जगह ऐसा देखा है, मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल पर वीडियोस में भी ऐसा देखा है कि लोग पानी लगा के फेशियल क्रीम पर मसाज करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना है फेशियल में। और आप देखिए कि क्रीम अपने आप में इतना ऑयल छोड़ देती है, एब्जॉर्ब हो जाती है जब स्किन में, उसके बाद इतना ऑयल छोड़ देती है कि आप प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से मसाज कर पाओगे। आप पहले अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कर लीजिए क्रीम को, वो 5 से 6 मिनट में अच्छे से आप मसाज कीजिए और स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद वो ऑयल रिलीज़ कर देती है। उसके बाद आप आराम से, आपका हाथ बहुत अच्छे से चलता है और आप आराम से हाथ चलाइए और स्किन को मसाज दीजिए, प्रेशर कीजिए और रिलैक्स कीजिए क्लाइंट को। और आप 15 मिनट आपको उसी जो क्रीम ने जो ऑयल छोड़ा है आपको उसी ऑयल से ही फेशियल का मसाज स्टेप कंप्लीट करना है। मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि जब वो फेशियल करते हैं तो क्रीम थोड़ा ड्राई हो जाती है और उनका हाथ प्रॉपर्ली नहीं चल पाता है, तो आप
फ़ोरहेड पे तब तक मसाज कीजिए। अगर क्रीम ड्राई हो गई तो आप थोड़ा हल्के हाथ से मसाज कीजिए। जब क्रीम ड्राई हो रही है इसका मतलब ये है कि वो स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो रही है। जब वो स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी अच्छे तरीके से तो वो ऑटोमेटिकली ही ऑयल छोड़ देगी। सो आप बिल्कुल पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किसी के चैनल से देखा है पानी यूज़ करना। आप कभी भी देखिए, कोई भी आप फेशियल का डब्बा लीजिए, उस पे कभी भी नहीं लिखा होता है कि इसमें हमें पानी का यूज़ करना है। कभी भी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि आपको फेशियल में पानी का यूज़ करना है। वो लोग क्यों नहीं लिखते हैं कि इसमें पानी का यूज़ करना है या नहीं करना है? क्योंकि असल में उसमें पानी का यूज़ नहीं करना होता है। पानी का यूज़ वो लोग करते हैं जो एक फेशियल किट में से, जहाँ 2 या 3 फेशियल होने होते हैं या 1 फेशियल होना होता है, और वो पानी की हेल्प से उसी फेशियल किट में से 4 से 5 फेशियल कर देते हैं पानी लगा लगा के। सो आपको इस तरीके से अपना काम नहीं करना है। देखिए, हमेशा पैसा ऑनेस्टी का लीजिए। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका लीजिए। आपका जो प्रोडक्ट लग रहा है, आपका जो लाइट जा रही है, बिजली का बिल जाएगा, आपका जो लॉन्ड्री का होगा वो जाएगा। सो आप उसका पैसा लीजिए और अपना प्रॉफ़िट लीजिए। लेकिन किसी को इस भ्रम में नहीं रखना है कि आप उसमें पानी लगा लगा के और फिर आप फेशियल कर रहे हो। आपको इस तरीके का फेशियल नहीं करना है। अगर आप अपना पार्लर ग्रो करना चाहते हो तो काम अच्छा करके दीजिए। अगर आप काम अच्छा करके दोगे तो आपका पार्लर जल्दी ही ग्रो हो जाएगा। ये बिल्कुल मतलब ये आपको मैं क्या बताऊँ, ये एक्सपीरियंस ही समझ लीजिए आप। सो आपको इसी तरीके से काम करना है कि लोग आपके पार्लर की तारीफ़ करें, आपके पार्लर पर वापस आएँ, आपके काम की तारीफ़ करें। सो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको काम इस तरीके से करना है जैसा कहीं पर भी नहीं कोई करता हो। अपने काम पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। देखिए, अब मेरे जो फेशियल क्रीम है वो एब्ज़ॉर्ब होने लग गई है और थोड़ा-सा मेरा हाथ भी है जो टाइट सा चलने लग गया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर नेक पर किया है, और तो इसीलिए नेक पर मैंने हल्का-सा बहुत ही लाइट 2 से 3 बूंद पानी यूज़ किया होगा सिर्फ़ नेक के लिए, क्योंकि थोड़ा-सा ड्राई हो गई थी क्रीम। हाँ। अब आप मसाज के स्ट्रोक्स को देखिए अच्छे तरीके से और उन्हें फॉलो कीजिए। आपको किस तरीके से ब्राइड को फेशियल करना होता है वो आपको अच्छे तरीके से बताया है कि आप अपने प्री ब्राइडल को किस तरीके से फेशियल दे सकते हो अपने प्री ब्राइडल में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि क्रीम स्किन में अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब होने लग गई है और थोड़ी-थोड़ी सी रह गई है, उसे भी अच्छे से स्किन में एब्ज़ॉर्ब करा लेंगे। और उसके बाद देखिए आपके कितने स्मूथली हाथ चलता है फेस पर और अच्छे तरीके से मसाज हो पाती है।
सो यहाँ पर हो गई है मसाज कंप्लीट और अब मैं यहाँ पर उनकी आंखों में थोड़ी सी हीट दे रही हूँ ताकि उन्हें और अच्छे से रिलैक्स हो, उनकी आंखों में थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो। सो हम इस तरीके से आंखों पर हाथों को रख के और अपनी जो बीच वाली उंगली होती है उससे थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर देते हैं आंखों पर, हल्का हल्का सा दोनों तरफ, और ये हमें 3 बार करना होता है। अब मैं यहाँ पर करूँगी बैक मसाज। सो आप बहुत बार कमेंट करके पूछते हो कि आप चेयर पर बैक मसाज कैसे करते हो फेशियल में, तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि आप इस तरीके से बैक पर मसाज दे सकते हो। और आप एक तरीके से और भी बताया है, जब भी मैं फेस पर मसाज देती हूँ उस टाइम भी मैं बैक पर मसाज दे लेती हूँ। वो वीडियो भी एक फेशियल का डला हुआ है मेरे चैनल पर, आप चाहो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो फेशियल का वीडियो भी देख सकते हो। सो मैंने यहाँ पर इस तरीके से दी है बैक मसाज। जब मैंने अपने फेस का मसाज कंप्लीट कर लिया है उसके बाद मैंने बैक पे मसाज दी है। इस तरीके से थोड़ा सा आगे उनको टर्न कर लीजिए और आपको अच्छे तरीके से उनको टॉवल से रैप कर लीजिए और फिर उसके बाद आप मसाज दीजिए। आप अपने पार्लर पर फेशियल गाउन ज़रूर रखिए ताकि क्लाइंट के कपड़े ख़राब ना हों और आप उन्हें चेंज करवा सको और आप अच्छे तरीके से उनको मसाज दे सको, बैक पर भी, नेक पर भी, फ्रंट नेक पर भी, शोल्डर्स, सब जगह, बाजुओं पर भी। सो ये यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही आराम से बैक मसाज दिखाया हुआ है, कंप्लीट नहीं दिखाया है, थोड़ा दिखाया है, काफ़ी दिखाया है वैसे तो, थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है। अगर और मैंने फेशियल में अपने, जब भी मैं फेशियल करती हूँ तब मैं बैक पर और हाथों पर भी मसाज देती हूँ साथ में। सो अगर आपको हाथों की मसाज भी देखनी हो कि मैं फेशियल के दौरान किस तरीके से मसाज देती हूँ हाथों पर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वो वीडियो भी डाल दूँगी मैं आप लोगों के लिए। सो इस तरीके से आप मसाज को कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने अभी एक साथ में हाथ का वीडियो नहीं डाला है, हाथ मसाज का वीडियो नहीं डाला क्योंकि वीडियो आधे घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो रहा था इसीलिए। तो बस मैंने इतना ही डाला है। बैक मसाज कंप्लीट करने के बाद फिर सीधे फेस पैक लगा के और फेस पैक रिमूव करने तक का। सो आप अच्छी तरीके से बैक मसाज देखिए और स्टेप्स देखिए और उनको फॉलो कीजिए। आप इन्हीं स्टेप्स की हेल्प से अपने क्लाइंट को बैक मसाज दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर फेस पैक यूज़ किया है, तो मैंने क्रीम को भी वाइप ऑफ नहीं किया है, मतलब मैंने क्रीम को भी नहीं पोंछा है किसी भी गीले स्पंज से या फिर उससे, और मैंने उसी के ऊपर फेस मास्क लगाया है। तो आप हमेशा जब भी हम फेस पैक या फेस मास्क लगाते हैं तो हमेशा हम नीचे की डायरेक्शन में लगाते हैं। जो हमारे बालों की ग्रोथ होती है फेस पर उसके नीचे की डायरेक्शन में ही लगाते हैं। जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर होता है उसी डायरेक्शन में फेस पैक लगाते हैं हमेशा। तो मैंने देखिए ईयर से चिन की तरफ लगाया है इस तरीके से। इस तरीके से ही आपको भी लगाना है क्योंकि परफेक्ट और राइट तरीका यही होता है फेस पैक लगाने का। तो आपको इसी तरीके से लगाना है और आप पूरा फेस पर और नेक पर सब पर लगाना है आपको इक्वली, ताकि कहीं पर भी कोई अनइवन टोन ना दिखाई दे। सो आपको नेक तक कवर करके चलना होता है, आप फ्रंट नेक तक कवर करके चलिए अच्छे तरीके से। सो मैंने यहाँ पर पूरा फेस पर फेस पैक लगा लिया है।
तो अभी ये रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने इस तरीके से रोज़ वाटर से कॉटन में रोज़ वाटर लगा के अच्छे से और इस तरीके से उनकी आँखों पर भी रख दिया है, जिससे वो थोड़ा 10 से 15 मिनट जो हम फेस पैक को ड्राई करते हैं उतना देर हम आराम से क्लाइंट को रिलैक्स कर पाएँ और उनकी आँखों पर भी ठंडा सा फील हो। तो हम अब 10 मिनट और देंगे और 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर साथ में ही मैंने 10 मिनट उनके हाथों पर मसाज भी दिया था। सो मसाज की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डाल दूँगी, सिर्फ हैंड मसाज की वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसीलिए मैंने हैंड मसाज की वीडियो नहीं दी है। उसके बाद आप इस तरीके से वाटर स्प्रे से आप पानी क्लाइंट के फेस पर थोड़ा सा डाल लीजिए और उसके बाद इस तरीके से आप निकालोगे फेस पैक तो बहुत आराम से निकल आएगा और बहुत अच्छे तरीके से निकल आएगा। यहाँ पर लाइट चली गई थी पार्लर में, सो इन्वर्टर स्टार्ट हुआ है और आप इस तरीके से पूरे फेस पर फेस पैक को रिमूव कर लीजिए। इससे क्या होता है 2 मिनट और भी मसाज हो जाती है और आप अच्छे तरीके से करने के बाद और किसी भी स्पंज से आप क्लीन कर सकते हो। मैं टिश्यू पेपर रखती हूँ तो मैं टिश्यू पेपर से ही क्लीन करती हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे, बाय।